इस वक्त मैं कायदाबाद कराची में मौजूद हूँ और मैंने जो है बाइकिया की राइड बुक कर ली है और कायदाबाद से हम जाएंगे बस स्टॉप की तरफ जो कि कैंट बस स्टॉप है उस तरफ। तो ये राइड जो है तकरीबन अपनी रहेगी बाइकिया के साथ 20-22 किलोमीटर की और इन्होंने मेरे से तकरीबन 300 कुछ जो है चार्ज किए हैं। A few moments later. लें जी, बाइकिया की जो राइड है वो आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं कैंट बस स्टॉप की तरफ। और आप देख सकते हैं कि इन भाई साहब को मैंने कहा था भाईजान मुझे थोड़ी सी जल्दी है, आपने क्या करना है जल्दी मुझे कैंट बस स्टॉप पर पहुंचा देना है, आपको फ़ीडबैक मैं बहुत अच्छा दूंगा। तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया और मेरे ख्याल में एक लोकल राइड से बाइकिया की जो राइड है वो बेहतर है, क्योंकि मैं पंजाब से आया हूँ और ये जो राइड मैंने बुक की है इसी एक्सपीरियंस के लिए की थी। A few moments later. हाँ जी, तो आज का जो दिन है वो ये है कि आज हमने कराची से खानपुर का सफ़र करना है इस योटोंग मास्टर में, ठीक है, जो कि वड़ैच वालों की सर्विस है, योटोंग मास्टर की बस है। तो आज का सफ़र हम इसमें तय करेंगे इंशाल्लाह। खानपुर कटोरा जाएंगे कराची से। अभी अंदर से आपको विज़िट करवाता हूँ इस बस का। तो जी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बस है, देखें जी बस, ये इसकी सीट्स हैं और एलसीडी वगैरह भी हैं इसकी। 2200 टिकट इन्होंने मुझसे जो है ली है खानपुर जाने की। तो आज का सफ़र हमारा इंशाल्लाह यहाँ से खानपुर की तरफ है कराची से। तो कंप्लीट जो है आपको रिव्यू इंशाल्लाह दूंगा कि कैसा सफ़र गुजरता है हमारा इस बस में। सैलाब की वजह से आपने मेरा पहला व्लॉग भी देखा होगा जब हम फिरोज़ा से यहाँ कराची आए थे 2-3 दिन पहले। तो आज हम इंशाल्लाह वापस जा रहे हैं, तो तमाम डिटेल मैं आपको दूंगा साथ के साथ। इंशाल्लाह वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब खैर से होंगे। तो आज का जो सफ़र है आप देख सकते हैं, इस टाइम मैं जो वड़ैच की योटोंग मास्टर है उसमें मौजूद हूँ और सीट नंबर हमारी जो है 29 है। और आज हम सफ़र करने वाले हैं कराची से खानपुर कटोरा का। तो सखर वगैरह में भी सैलाब है, आपको पता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आज का सफ़र जो है किस तरह गुजरेगा हमारा। रात सारी हम सफ़र करेंगे इस बस में और दिन के वक्त जो है हम इंशाल्लाह खानपुर कटोरा पहुँचेंगे। तो तमाम डिटेल आपसे मैं शेयर करूँगा कि रास्ते कैसे हैं कैसे नहीं, क्योंकि सैलाब की वजह से काफ़ी लोग जो है सफ़र करने से कतराते हैं, इससे पता नहीं बंद है और कैसा सफ़र रहेगा, ये क्या मुश्किलात हैं जो पेश आएंगी। ये तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। इंशाल्लाह कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी, अल्लाह पाक रहमत करे। और रास्ते कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ट्रैफिक होती है जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है रास्ता, तो इस चीज़ का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। तो ये आज की वीडियो में मैं आपसे इंशाल्लाह यही सारा सफ़र शेयर करने वाला हूँ कराची से जो खानपुर कटोरा वहाँ तक कैसा सफ़र रहता है। ये आप देख सकते हैं कि सफ़र जब भी करें, आजकल के जो दिन चल रहे हैं सैलाब के बाद, तो लाजमी पानी शानी और कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लेज़ वगैरह और काफ़ी चीज़ें जो है रख ली हैं अपने बैग में। तो ये पानी वगैरह का ख़ास आपने ख्याल करना है। बाकी डाटा केबल वगैरह ये चीज़ें तो आपको ख़ुद भी पता होगा कि ये ज़रूरी है, मोबाइल चार्ज होना भी ज़रूरी है। बाकी बस आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है अंदर से भी, और एसी वगैरह इसका चिल है और जो इसकी सीट्स हैं वो भी बड़ी कमाल की हैं, बड़ा बेहतरीन। इंशाल्लाह आज का सफ़र गुजरेगा। 29 नंबर हमारी सीट नंबर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कैसा सफ़र गुजरेगा तमाम डिटेल मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। 1 hour later. इस वक्त जी हम कराची से रवाना हो चुके हैं, हमारा सफ़र जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है बस में कुछ सवारियां हैं। आई थिंक कुछ और जो सवारियां हैं वो आगे से पिक करेगी ये बस। सुराबगोट का जो स्टॉप था वहाँ से इस बस में और भी पैसेंजर्स आ चुके थे और अब हम जी रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमें कराची से निकलते हुए काफ़ी अंधेरा हो चुका है और रात का व्यू आप देख सकते हैं कराची का काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और ये कार्स वगैरह और रोशनी वगैरह काफ़ी वीआईपी व्यू है जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त। जैसे ही हम इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मुझे नींद आ जाए और मिलते हैं जी फिर सुबह। 2000 years later. मेरा सफ़र जो है 70% हो चुका है और मैं बताता चलूँ इस बस के हवाले से और सफ़र के हवाले से, क्योंकि सैलाब की वजह से काफ़ी जो है
सफ़र लंबा हो चुका है। और आपको मैं बता चलूँ कि लोकल रोड से जो है ये बसेस आ रही हैं, मेन रोड्स काफ़ी जो हैं वो टूट चुकी हैं। और आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि सैलाब की वजह से काफ़ी लोग बेचारे परेशान हैं और काफ़ी बेघर हो चुके हैं। अल्लाह पाक सब पर जो है अपना रहम करे और करम करे। आपको मैं बताता चलूँ कि आपने क्या करना है कि सफ़र में लाजमी कोई ना कोई चीज़ लाजमी लेनी है खाने पीने की। बस स्टॉप जो है काफ़ी कम है क्योंकि लोकल रोड से आना होता है। लोकल्स एरिया है वहाँ पर कोई ऐसा बिल्कुल होटल्स वगैरह नहीं होते, तो आपने कोशिश करनी है कि इस बस में खाने पीने की चीज़ लाजमी ख़ुद लेके चलें जहाँ से भी आपने बैठना है बस में। बाकी बस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे रात को जो है इस बस में सर्दी लगने लग गई थी और एसी जो है ये बंद नहीं करते और बस का जो एसी है काफ़ी ठंडा है और कमाल का चिल एसी है। बस के हवाले से मैं आपको फ़ीडबैक देता चलूँ तो बस बेहतरीन थी और सफ़र भी हमारा बेहतरीन रहा। लेकिन जो 12-13 घंटे का सफ़र था वो लोकल रोड्स की वजह से हमें 20-21 घंटे जो हैं इस बस में लग गए, वो सिर्फ़ इसलिए कि सैलाब की वजह से। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग जो है देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।